Good morning, students. I hope you all are well at your homes during this pandemic. So, we were doing our first chapter, The Best Christmas Present in the World, from your English book. So, in my previous video, we came to know about author. That author was a very sensitive person and he respected human relationships. Because after reading Jim's letter, he realized that it's the last thing that came from Jim, so he should deliver it to Connie as soon as possible. ओके क्योंकि जो ऑथर थे वो ये बिलीव करते थे कि ये जो लेटर है वो जिम की आखिरी निशानी है, तो ये ज़रूर कोनी के पास उन्हें पहुंचाना चाहिए. तो लेट्स सी वो पहुंचा पाते हैं या नहीं. उन्होंने फाइनली जो एड्रेस था जहां मिसेस मैकपर्सन अभी रह रही है वो एड्रेस ले लिया है. सो नाउ आई एम स्टार्टिंग दिस पैसेज. एवरीवन डू फोकस इन योर बुक्स. I found Burlington House Nursing Home easily enough. यहाँ ऑथर क्या कहता है, मुझे काफ़ी आसानी से बर्लिंगटन नर्सिंग हाउस इजीली मिल गया था. There were paper chains up in the hallway and a lighted Christmas tree stood in the corner with a lopsided angel on top. अब यहाँ ऑथर क्या कहता है, जब ऑथर ने एंटर किया तो ऑथर हॉल में डेकोरेशन देखता है, तो इससे हम अज्यूम कर सकते हैं कि वहाँ पे ज़रूर कुछ सेलिब्रेशन हो रहा होगा और हम ये भी कह सकते हैं कि वहाँ पे ज़रूर क्रिसमस पार्टी चल रही होगी, क्योंकि ये जो आपके चैप्टर का टाइटल है ये भी यही सजेस्ट करता है. ठीक है, क्रिसमस पार्टी को सजेस्ट करता है. तो ऑथर बताता है जब उन्होंने हॉल में एंट्री की तो उन्होंने पेपर चेन से हॉल में डेकोरेशन किए हुए देखा. साइड में एक क्रिसमस ट्री खड़ा किया गया था जिसे लाइट से बहुत अच्छे से डेकोरेट किया हुआ था और उसके टॉप में टिल्टेड लगा हुआ था. I said I was a friend come to visit Mrs. McPherson to bring her a Christmas present. ऑथर क्या कहता है, ऑथर की फर्स्ट जो मीटिंग हुई है वो वहाँ के किसी नर्स के साथ में हुई है. ऑथर कहता है कि मैं उनका मिसेस मैकपर्सन का फ्रेंड हूँ और आज क्रिसमस के दिन उनके लिए प्रेजेंट लेकर उनसे मिलने के लिए आया हूँ. I could see through into the dining room where everyone was wearing a hat, paper hat and singing. यहाँ ऑथर क्या कहता है कि मैं डाइनिंग रूम से इजीली उन्हें देख सकता था. जो अदर स्टाफ था वहाँ का, उन सब ने एक पेपर हैट पहन रखी थी और सभी लोग क्या है एक साथ गा रहे थे. ठीक है, वो अपनी क्रिसमस को एंजॉय कर रहे थे. द मैट्रन मीन्स है हेड नर्स. मैट्रन हैड अ हैट ऑन टू एंड सीम्ड हैप्पी इनफ टू सी मी. जो मैट्रन थी वहाँ की हेड नर्स, उन्होंने भी एक पेपर हैट पहन रखी थी और वो मुझसे मिलकर काफ़ी खुश लग रही थी. She even offered me mince pie. अब देखो ये mince pie है, इसका मतलब है things made from meat. ठीक है, पैटी मेड ऑफ श्रेडेड मीट से बनी हुई पकौड़ियाँ या मीट से बना हुआ जो मटेरियल है, खाने की चीज़ है, उसको यहाँ पे मिन्स पी कहा गया है, जो कि नर्स ने, जो हेड नर्स थी, उन्होंने ऑथर को ऑफर किया. शी वॉक्ड मी अलोंग द कॉरिडोर. वह मेरे साथ कॉरिडोर तक चली.
Mrs. Macpherson is not in with the others, she told me. जो हेड नर्स थी उन्होंने बताया कि जो मिसेस मैकपर्सन है वो बाकी सब लोगों के साथ नहीं है। क्यों नहीं है उसका रीज़न हम देखते हैं। She rather confused today, so we thought it best if she had a good rest. क्योंकि जो मिसेस मैकपर्सन है वो आज ज़रूरत से ज़्यादा ही कंफ्यूज लग रही थी, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि जो ओल्ड मैन है उन्होंने भी ये बताया था कि जो मिसेस मैकपर्सन है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड रहती है और इसके अलावा उनकी एज भी हो गई है, तो ये लाजमी है कि उनका ऐसे कंफ्यूज रहना। तो यहाँ ये नर्स बताती है वो आज ज़रूरत से ज़्यादा कंफ्यूज थी, इसीलिए हमने सोचा कि वो उनको थोड़ी देर के लिए आराम करने दिया जाए। शी हैज़ नो फैमिली यू नो, नो वन विजिट wait, she has no family you know, no one visits। यहाँ जो हेड नर्स है वो उन्हें बताती है कि ना तो उनकी कोई फैमिली है ना ही उनसे कोई मिलने आता है। सो आई एम श्योर शी विल बी ओनली टू प्लीज टू सी यू। तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो आपसे मिलने मात्र ही बहुत ज़्यादा खुश होंगी। शी टुक मी इनटू अ कंजर्वेटरी with weaker chairs and potted plants all around and left me। अब देखो जो हेड नर्स है वो ऑथर को कंजर्वेटरी में लेके जाती है। कंजर्वेटरी मीन्स है ग्लास वॉल्ड हाउस, एक ऐसा प्लेस जिसके चारों ओर ग्लास लगा हुआ है, जो ग्लास से बना हुआ है, या मेंट फॉर रिलैक्सेशन एंड रेस्ट, एक ऐसा हाउस जो रेस्ट के लिए और रिलैक्स करने के लिए बना होता है, उसे हम कंजर्वेटरी कहते हैं। तो वहाँ हेड नर्स ऑथर को लेके जाती है जहाँ पे मिसेस मैकपर्सन पहले से मौजूद होती है, वो वहाँ रेस्ट कर रही होती है। आगे इस कंजर्वेटरी को डिस्क्राइब करते हुए बताया गया है विथ वीकर चेयर्स, मतलब यहाँ पे बांस की लकड़ियों की, सूखी बांस की लकड़ियों की बनी हुई चेयर्स थी और चारों ओर प्लांट्स लगे हुए थे जहाँ हेड नर्स ने मुझे छोड़ दिया था। ठीक है, क्योंकि वहीं पर जो मैकपर्सन है, मिसेस मैकपर्सन है, वो पहले से ही मौजूद थी। नाउ कम बैक टू क्वेश्चन आंसर्स। Our first question is, the author faced difficulty in finding the nursing home where Mrs. Macpherson was living. Is it a fact? यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या ये सच है कि जहाँ पे मिसेस मैकपर्सन जिस नर्सिंग होम में रह रही थी उसे ढूंढने में ऑथर को डिफ़िकल्टी हुई। तो इसका आंसर आप इजीली दे सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज़, Do you think the matron of the nursing home was happy to meet with the author? आपको क्या लगता है कि जो हेड पर्सन थी नर्सिंग होम की वो ऑथर से मिलकर खुश हुई थी? ठीक है। और थर्ड है, वेयर वॉज द मिसेस मैकपर्सन केप्ट इन द नर्सिंग होम? थर्ड आपको ये बताना है कि जो मिसेस मैकपर्सन थी उन्हें नर्सिंग होम में कहाँ पर वो थी जिस टाइम ऑथर उनसे मिलने गए थे। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज मीन्स पासेज इसका आंसर आपके वर्ड मीनिंग्स में ही है, तो आप इसको सर्च कर लीजिए। आई होप इट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू स्टूडेंट्स।